नमस्कार, मैं अंकुश और आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीडी कमीशन परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स है कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, कहाँ से शुरू करना है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस परीक्षा की। जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं और किसी परीक्षा को अगर आपको पास करना है तो उसका सिलेबस आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे कि आपकी टीजीडी आर्ट्स की परीक्षा है, टीजीडी आर्ट्स की परीक्षा में कितने सब्जेक्ट है? आपकी 11 सब्जेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है। तो सिलेबस बहुत जरूरी पता होना चाहिए। जब तक आपको सिलेबस पता नहीं है तब तक आप उस परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। दूसरा, परीक्षा के समय आपको क्या है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही होगा, क्योंकि अब परीक्षा आने वाली है, आपके पास 2 से 3 महीने हैं, और अगर आप इस दौरान जो है वो बीमार हो जाते हैं तो आपकी तैयारी में उसका जो है वो इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको क्या है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है कि आपका स्वास्थ्य, आपको जो है वो बाहर की चीजें थोड़ी कम खानी है और अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ इज वेल्थ। आप तभी पढ़ाई कर सकते हो जब आपका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से और कैसे जो है वो सर यहाँ पे जो है वो शुरू करना है। हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू किया जाए, बहुत ही बेहतरीन ये पॉइंट है। मैं आपको कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो और आप एक पहले दिन ही पढ़ते हुए आप जो है 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगले दिन आपका मन करेगा कि यार मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, और ना आप पढ़ पाओगे। फिर आपको शुरू कैसे करना है? अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप शुरुआत कम से कर सकते हो। मान लो आपका आज पहला दिन है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, बस अपने टॉपिक सेट कर लेने हैं। किसी भी दिन मान लो आपने आज 2 टॉपिक सेट कर लिए कि आज के दिन मैं साइको का एक टॉपिक पढ़ूंगी, एक कोई हिस्ट्री का टॉपिक उठा लिया। अगर पहले दिन ही आप गोल सेट कर रहे हो 10 टॉपिक का, तो वो नहीं हो पाएगा। आप कम से शुरू करो, स्टार्ट जो करो वो क्या है, कम से शुरू करो। दिन में 2 या 3 टॉपिक ले लो, चलेगा। लेकिन अगर पहले ही दिन आप जो है 20 टॉपिक ले रहे हो, तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी। अगले दिन आपका मन करेगा छोड़ देते हैं। और ज्यादा, अगर आप पहले दिन ही ज्यादा टॉपिक ले लोगे तो आपके माइंड में और ज्यादा डाउट्स आ जाएंगे, मुझे तो कुछ नहीं आता। जब आप कम से शुरुआत करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी शुरुआत हो सकती है। तो आपको इसी प्रकार इस परीक्षा को शुरू करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीजीडी कमीशन के लिए, अगर आपने अभी तक अपनी परीक्षा की शुरुआत नहीं की है, मतलब इस परीक्षा की तैयारी के लिए। अगला पॉइंट है, डोंट फॉलो द टाइम टेबल। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये बात बिल्कुल गलत है कि टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है। जी बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब टाइम टेबल से क्या होता है कि अगर आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, ये मेरा मानना है, अगर आप टाइम टेबल फॉलो करते हो वो आपकी अच्छी बात है। आप किस प्रकार तैयारी कर सकते हो वो आपका अपना अपना तरीका, सबका अलग अलग होता है। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। जो मेरा मानना है, टीजीडी कमीशन के लिए ऐसे ऐसे हमको तैयारी करनी चाहिए। तो टाइम टेबल को फॉलो क्यों नहीं करना है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो और आपके पास टीजीडी आर्ट्स कमीशन की ही बात ले लो, 11 सब्जेक्ट है। और 11 सब्जेक्ट को जब आप टाइमली कवर नहीं कर पाओगे तो आपके ऊपर, आपके माइंड के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि मेरा ये सब्जेक्ट कवर नहीं हुआ, टाइमली आप कवर नहीं कर पाए। क्योंकि कभी कभार कोई टॉपिक बहुत लेंथी होते हैं और ज्यादा टाइम वो खा लेते हैं, जिसके कारण हमारा टाइम ज्यादा चले जाता है। और टाइम टेबल को फॉलो करने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम जब चीजों को कवर नहीं कर पाते तो हमारे माइंड पे जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है कि मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो टाइम टेबल फॉलो ना करते हुए आप क्या कर लो, दिन में अगर आप बहुत अच्छी आपकी सेटिंग है तो आप टॉपिक पकड़ लो। कम से कम दिन में आप 6 टॉपिक पकड़ लो, 7 टॉपिक पकड़ लो, 8 टॉपिक पकड़ लो। इन टॉपिक्स को आप पकड़ सकते हो और फिर आप इनको एक लक्ष्य बना लो कि मैं शाम को, सुबह से लेकर शाम तक इतने टॉपिक को। लेकिन जिन टॉपिक को आप पकड़ोगे ना, उन टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है कि कितने टॉपिक हमको पढ़ने हैं। अगर आपने दिन में 5 टॉपिक लिए हैं तो वो 5 टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इस बात को आपने याद रखना है। तो आप टाइम टेबल को फॉलो ना करके आप एक गोल सेट कर लो कि हम इतने समय में, आज के दिन में इतने टॉपिक पढ़ेंगे। शुरुआत कम से करनी है, और अगर आपकी शुरुआत हो चुकी है, जब आपकी शुरुआत कम से होगी तो ऑटोमेटिकली आप बाद बाद में अच्छे, जब आपकी सीटिंग हो जाएगी आप अच्छा पढ़ते जाओगे। दूसरा है बेस्ट स्टडी टाइम। देखिए, बेस्ट स्टडी टाइम के लिए मैं एक बात कहूंगा कि बेस्ट स्टडी टाइम सबका अपना अपना होता है।
कोई लोग मॉर्निंग में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह ही पढ़ना अच्छा होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप मॉर्निंग टाइम पे पढ़ेंगे, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे 70% जो हमारा माइंड होता है वो एक्टिव होता है। मॉर्निंग टाइम पे जो हमारा माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि हम रात को नींद पूरी करते हैं और नींद पूरी करने के बाद दिन भर हमारा दिमाग थकान में रहता है। लेकिन अब कोई बच्चे रात को भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैं बोल रहा हूँ कि आप रात को ना पढ़ो, आप रात को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बेस्ट स्टडी टाइम की बात करूँ, आपको पढ़ना है और आपको लगता है कि किस टाइम पढ़ा जाए, तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट रहने वाला है। 70% जो हमारा माइंड है वो बेस्ट तरीके से सुबह काम करता है। अगर आपको रात को पढ़ना है, रात को भी पढ़ सकते हैं। कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरे रात भर पढ़ते हैं और सुबह सो जाते हैं। तो वो तरीका सबका अपना अपना है। बेस्ट स्टडी टाइम आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपना बेस्ट स्टडी टाइम ढूंढना होगा कि किस समय हम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा ये अपनी कॉपी में। सारे के सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। अगला है रिटर्न वर्क। आप जितना भी कहीं से सीख रहे हो, बुक से सीख रहे हो, आप किसी की क्लासेस पढ़ रहे हो, आप कहीं से क्लास लगा रहे हो, किसी की क्लासेस देख रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे, मेरा भी एक ऑनलाइन कोचिंग बैच है, उसमें बच्चे बोलते हैं कि सर हमको हैंड रिटन नोट्स दे दो, हम कभी क्लासेस नहीं लगा पाते। भाई, क्लासेस लगाना बहुत जरूरी होता है, और क्लास अगर आप लगा रहे हो, खाली सुनने से बात नहीं बनने वाली। आपको हैंड रिटन नोट्स जो आप बनाओगे ना अपने हाथ से, जितना ज्यादा आप हाथ से लिखोगे उतनी ज्यादा आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ पढ़ पढ़ के तो फिर किताबें मार्केट में बहुत ज्यादा मिलने वाली है, वहां पे किताबों में पहले ही छपा हुआ है, आप वहां पे पढ़ लो फिर आराम से। क्यों? लेकिन हैंड रिटन नोट से क्या होता है, आपका पढ़ने से सिर्फ 50% दिमाग में बैठ सकता है, लेकिन जब आप उसको लिखोगे ना, तो वही चीज मैं गारंटी और श्योरिटी के साथ बोलता हूँ 80% आपके माइंड में बैठने वाली है। तो आप जो चीज भी पढ़े, अगर आप उसको लिखोगे ना हाथ से, तो वो चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने वाली है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखें। तो जब भी आप पढ़ो, तो साथ में लिखो भी और उसके नोट्स भी बनाओ। तो हैंड रिटन नोट्स बनाना और रिटन वर्क करना बहुत जरूरी है इस परीक्षा के लिए, इस बात को आप जरूर याद रखें। अच्छा, अगला पॉइंट, सब लोग बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल सही है, अवॉइड सोशल मीडिया। देखिए, सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि ये गलत ही यहाँ पे जो है आपका यहाँ प्रभाव छोड़ने वाला है। कुछ लोग सोशल मीडिया का अच्छे प्रकार से भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया बोले तो यहाँ पे यूट्यूब नहीं बोल रहा हूँ मैं, यूट्यूब पढ़ने का एक माध्यम है। यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो बोल रहा हूँ आपका स्नैपचैट हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। लड़कियां तो बोल रही होगी सर इंस्टा क्यों बंद करवा रहे हो, लेकिन इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा टाइम खाता है भाई। इतनी अगर आप एक रील चला रहे हो, तो 10 रील चलाते चलाते आपका समय जो है वो निकल जाता है। इसीलिए इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन चीजों से अभी कुछ टाइम के लिए दूर रहे। क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो नवंबर और अक्टूबर एंड और नवंबर के स्टार्टिंग में हो सकता है। 100% चांस है। आपको ये भटका रहे हैं, जो डेट बढ़ा बढ़ा रहे हैं ना, आप लोग अगर सोच रहे हो कि पेपर मार्च में जाने वाला है, सिर्फ 10% चांस है इस परीक्षा के मार्च में जाने के। परीक्षा जो होनी है वो नवंबर के मिड में या अक्टूबर के एंड में हो जानी है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। इसीलिए सोशल मीडिया को अवॉइड करें कुछ टाइम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा टाइम हमारा यहाँ पे जाता है। तो क्यों आप जो 2-3 घंटे यहाँ पे दे रहे हो ना, और हमारा माइंड भी यहाँ से क्या डिस्ट्रैक्ट होता है भाई। इसीलिए सोशल मीडिया को अवॉइड करें, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें आती है। तो अवॉइड सोशल मीडिया। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस व्यक्ति ने इस पॉइंट को मान लिया, मतलब कि वो इस परीक्षा को, ये सारे पॉइंट जिसने फॉलो कर लिए, वो इस परीक्षा को आराम से पास कर सकता है। अगला है या तो रिवाइज या रिवीजन। रिवाइज या रिवीजन करना बहुत जरूरी है। या तो आप चीजों को क्या कर लो, जो चीज आप पढ़ रहे हो, और आपने मान लो कि आप 80%, कोई व्यक्ति है वो 80% सिलेबस कवर कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो 60% ही सिलेबस कवर कर पाया, लेकिन उसने रिवीजन किया है, तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति से आगे निकल जाएगा 60% वाले से। कैसे आगे निकलेगा? क्योंकि भैया इस व्यक्ति ने दोबारा रिवीजन किया है। अगर आप किसी चीज को 100% पढ़ रहे हो और एक बंदा उसको 60 या 70% पढ़ रहा है, लेकिन उसका रिवीजन कर रहा है, तो 70 वाला आपसे आगे निकल जाएगा। हर एक चीज भूल जाते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है कमीशन एग्जाम की। आप समझ रहे होंगे कितने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे है। तो आपके पास एक चैलेंजिंग टास्क रहता है इस परीक्षा में, और आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो है वो अभी तक नहीं बताई गई है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे लास्ट टाइम नहीं थी, तो शायद इस बार भी नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लक फैक्टर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है इन परीक्षाओं में। और आपको पता है कि मेरिट बहुत कम जाती है। लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं तो 46, 47, 48 ये वाले लोग भी लग गए थे, और इस बार भी मेरिट यही रहने वाली, क्योंकि पेपर जो है बहुत टफ इसका लेवल रहता है। तो आपको रिवाइज और रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो
आपकी तैयारी ना के बराबर है। तो जितना पढ़ रहे हो उसका दोबारा रिवीजन करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है फ्री माइंड आपको स्टडी करनी है। आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है कि अगर मैंने आज के दिन में 2 टॉपिक सेट किए और आप एक ही कर पाए, तो उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये क्यों नहीं कर पाई। आपको फ्री माइंड, अगर नहीं कर पाई तो कल करूँगी ना यार। और अगर क्योंकि टाइम अभी हमारे पास है, अभी भी अगर किसी बच्चे ने तैयारी नहीं की और इन पॉइंट्स को वो फॉलो करता है तो उसका टीजीडी कमीशन आराम से क्लियर होने वाला है। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे या 6 घंटे भी अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये परीक्षा आपकी आराम से क्लियर हो सकती है। तो फ्री माइंड स्टडी करनी है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। मैं पहले ही बोल देता हूँ, अगर आप फ्री माइंड पढ़ोगे, जितना ज़्यादा फ्री माइंड रहोगे उतना बेहतर तरीके से आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। जब आपका लास्ट 1 मंथ डू ओनली रिवीजन, मतलब कि आप जब लास्ट का महीना रह जाएगा तो सिर्फ आपको रिवीजन के लिए समय देना है। क्योंकि लास्ट के समय में अगर आप नई चीजें पढ़ते जाओगे तो आपके डाउट्स बहुत ज्यादा आते जाएंगे। अगर तो आपकी बहुत सारी चीजें पहले ही क्लियर है तो फिर आपको कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आपने आप लास्ट के टाइम आप 2-3 महीने की आपकी पहले तैयारी है और फिर आप जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो और आप कुछ नया चीज पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड में डाउट आते जाएंगे आपके माइंड में कि हमको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो लास्ट 1 मंथ आपको क्या करना है, रिवीजन पे ध्यान देना है। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। इसके बाद है मॉक टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी परीक्षा, चाहे एसएससी की है, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा देते हो तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, बहुत जरूरी है। और हमारी बहुत जल्दी यूट्यूब के अंदर और एक टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। फ्री तो मैं आपको पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, और टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रही है जिसका प्राइस बहुत कम रहने वाला है। कम से कम उसमें 150 क्वेश्चन पेपर का वो सीरीज रहने वाली है। और यहाँ से मैं बोलता हूँ, अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिया, वैसे तो हमारी क्लासेस भी अभी चल रही है, हमारी फीस बहुत कम है। मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा है उसके लिए बहुत कम। देखो इस रेंज में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस और 6 टीचर आपको पढ़ाते हैं हर दिन। एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट हमारे बैच में रहता है। तो इस रेंज में और कोचिंग लेने से एक फायदा होता है, कंटिन्यूटी आती है। और जब 6 टीचर आपको पढ़ाते हैं ना तो वहाँ पे वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7876145409। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अच्छा, बात कर रहे थे कोचिंग अगर नहीं भी लेनी है, इन चीज़ों को फॉलो करोगे, मैंने एक बुक्स वाली वीडियो बनाई है, इंपॉर्टेंट बुक्स, आप उसको देख सकते हो। उसमें 10K प्लस व्यूज अभी यूट्यूब के अंदर आ चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी वीडियोज वाली लिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने सारी की सारी बता दी है आपको एक एक करके। वापस आते हैं, मॉक टेस्ट की बात कर रहा था। तो मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए, हर हफ्ते मॉक टेस्ट हमारे हमारे चैनल में भी होते हैं। और हर दिन मैं जो क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो अपने यूट्यूब पे डालता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 83-84 पार्ट आ चुके हैं यूट्यूब पे, तो आप उनको जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो अगला पॉइंट है वो है रीडिंग। ये पॉइंट मुझे कल शाम को ही मैंने इसमें दोबारा ऐड किया। ये पॉइंट जो बनाए हैं मैंने अपने तरीके से बनाया, और ये रीडिंग वाला पॉइंट मुझे मेरे दोस्त ने भी सजेस्ट किया था कि रीडिंग बहुत जरूरी है, और मेरा खुद का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जब भी हम कोई किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो रीडिंग बहुत जरूरी है। आप रीडिंग करके पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अंदर जाके ये सिलेबस रहने वाला है। बहुत ही मतलब कहूँ तो वास्ट कंपटीशन है। टीजीटी कमीशन में देख लो यार, 40,000 बच्चा है और 423 सीटें हैं 40,000 बच्चों में। तो आपको ये बात याद रखनी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात याद रखना, 40,000 तो है, लेकिन 40,000 में से ना, याद रख लेना दोस्तों, 40,000 में से यहाँ पे जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सिर्फ 2,000 है। कंपटीशन जो चलने वाला है वो 2,000 है, और 2,000 में से भी 500 बच्चा ही ऐसा है जो स्मार्ट वर्क करेगा। और जो स्मार्ट वर्क के साथ मेहनत, देखो हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी करना है, लेकिन स्मार्टली करना है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये हमारा रीडिंग बहुत जरूरी है। रीडिंग हमारा अगला पॉइंट था, और यही कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए और भी मैं आपकी बीच वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको ये मेरा कंटेंट और ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में एक नाम एक नारा जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।